हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इंडियन ब्लॉगर्स ने यहाँ। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह सुबह का टाइम और मैंने चाय पानी ले लिया था और आज बेटे की छुट्टी थी। तो ये दिन है सोमवार का, जो उस दिन है ना, काफ़ी सारी बारिश की वजह से जो है काफ़ी राज्यों में या एरिया बोल लो या इलाके बोल लो, उनमें जो है स्कूल की छुट्टी कर रखी थी। क्योंकि बारिश का अलर्ट हो रखा था कि काफ़ी तेज़ बारिश आने वाली है, तो इस वजह से जो है काफ़ी स्कूलों में छुट्टी थी। तो मैंने कहा सुबह सुबह का जो काम है वो मेरा बच गया। जैसे सुबह नाश्ता बनाना, रोटी बनाना वो हो जाता है ना, तो वो टाइम जो है मेरा वो बच गया था। तो मैं सुबह सुबह सो के उठी, चाय वगैरह ले ली मैंने। मैं सुबह सिर्फ चाय ही लेती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेती हूँ। ब्रेड वगैरह भी मैं कम ही लेती हूँ। तो फिर मैंने चाय ले ली और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। जो हमारे डेली के काम रहते हैं बस उसी में लग गई। तो अभी मैंने बिस्तर अपना अच्छे से सेट कर लिया है। बेडशीट अभी मैंने चेंज नहीं किए, 1 वीक हो गया, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मौसम खुल ही नहीं रहा था। तो अभी आज तो है वेडनेसडे, तो आज थोड़ी हवा चल रही है, मतलब कि बादल तो फिर भी लगा हुआ है लेकिन हवा चल रही थी, तो इस वजह से बारिश नहीं हुई। तो मैंने कहा आज आज और देख लेते हैं, फिर कल अगर मौसम साफ़ रहेगा तो कल मैं बेडशीट को चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 साइड से झाड़ू लगा लिया अपने रूम में, और उसके बाद मेरी स्टॉल पड़ी हुई थी, इनको मैं तय लगा के रख दूँगी। कुछ कपड़े यकसू के बाहर रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको अलमीरा में रख दे, क्योंकि अभी तो इतना स्पेस हो गया है अलमारी में कि इनको आप आराम से रख सकते हो। और मेरे बाल ऐसे हैं, मैं सर पर कपड़ा हर टाइम रखती हूँ ना, तो इधर उधर से निकल जाते, फिर मुझे इरिटेशन सी होने लग जाती है बालों से। और अभी हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगा उस वजह से, तो और ज़्यादा इरिटेशन होती है कि क्या ही बताओ। कभी कभी तो ऐसा लगता है सारे बालों को कटवा दूँ। तो यहाँ पे यकसू के चप्पलों से मैं मिट्टी झाड़ रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा मिट्टी ले आता है बाहर खेत में से, और हमारा आंगन भी आप लोगों ने देखा ही है कितना कच्चा है। तो बरसात के टाइम में वो मिट्टी ऐसी है, मतलब थोड़ा चप्पलों में चिपक जाती है। तो इस वजह से थोड़ा झाड़ू लगाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और मिट्टी को मतलब हर जगह से निकालना पड़ता है, नहीं तो पैरों में किसर किसर होता रहता है। तो अपना रूम सेट कर आई, और आज मैंने ब्लॉग अपने रूम से स्टार्ट किया था, क्योंकि थोड़ा मेरे रूम में क्लियरिटी है, और अगर स्टार्टिंग में ब्लॉग में क्लियरिटी रहती है तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो अपना रूम सेट करने के बाद ये मैंने नाइट में जो बर्तन वॉश करके रखे थे इनको भी मैंने रैक में लगा दिया, क्योंकि टोकरा खाली चाहिए, क्योंकि दोबारा से चाय पानी के बर्तन धुलेंगे, और भी वैसे बर्तन हो जाते हैं, जैसे खाना वगैरह खाना हो तो उसके बर्तन हो जाते हैं। और मेरे ससुर जी जो हैं वो सुबह सुबह ना खा लेते हैं, मतलब उनको ये नहीं है कि बासी रोटी या ताज़ी रोटी है, उनको एक रोटी तो ज़रूर चाहिए, तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो सारा काम कर रखा, आटा वगैरह सब मैंने लगा के रख लिया, क्योंकि बाद में मैंने कहा झाड़ू निकाल देती हूँ उसके बाद। और ये खिड़की है ना, यहाँ पे एक पापा ने जाली लगा दी थी, तो काफ़ी गंदी हो रही थी ये खिड़की, तो मैंने कहा इस पर ना जाले हो गए थे, तो ये मैंने झाड़ू से झाड़ दिया। और ये 3 तवे हमारे घर में, एक जैसे टोस्ट वगैरह बनाने का और 2 हैं रोटी सेकने के। तो इनको मैं यहीं पे ही रखती हूँ, इधर उधर कहाँ रखूँ कहाँ घेरूँ मुझे समझ में नहीं आता। और रैक तो बनी नहीं है, आप देख सकते हो जो भी आपके सामने ही है। तो रैक बने हो तो उसमें भी संभाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आलू लिए थे मम्मी ने सुबह सुबह, तो इनको निकाल रही थी पिन्नी में, और जो पेपर है उसमें ना एक आलू सड़ गया था, और पेपर में पूरा गंदा हो गया था, स्मेल आ रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने पेपर हटा दिया। मैंने कहा बाद में इसको लगाऊंगी, अभी इसको हटा देती हूँ। तो ये पेपर एज इट इज़ मैंने ऐसे ही मोड़ के पॉलीथीन में बांध दिया, क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। और मैंने देखा नहीं, मतलब एक दिन भी अगर मैं चेक ना करूँ ना तो कुछ ना कुछ जो है वो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं सारा सामान हटा हटा के झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि खेत में घर है, गंद तो होता ही है, चूहे वगैरह भी आ जाते हैं, आजकल मेंढक भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो इस वजह से मेंढक मेंढक भी ना काफ़ी ज़्यादा गंद मचाने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा सा हो जाता है। मेंढक भी ऐसे ही कहीं भी घुस जाते हैं, जैसे चूहे घुस जाते हैं, सेम वैसे ही मेंढक भी होते हैं, तो वो कहीं भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने किचन को साफ़ करके, और अब मैं आ गई इस वाले रूम में। इस वाले रूम में ना जैसे आग लगी थी, आग लगने से ना बहुत ज़्यादा काला तो हो ही गया, साथ साथ में क्या बोलते हैं, ये जो रेत होती है, रेती ना बहुत ज़्यादा झड़ने लगी है, तो बिस्तर मुझे रोज़ झाड़ना पड़ता है। और यहाँ पे मम्मी पापा जो बाहर हॉल में सोते हैं उनका बिस्तर था, वो उठा उठा के ले आ रही थी मैं। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर से ले आई, और मैंने कहा चलो जो तेल लगे हुए नहीं इनको मैं ही तेल लगा देती हूँ, क्योंकि पड़े रहते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए फिर ये सारे मैं लगाने लगी थे। और यहाँ पे मतलब काफ़ी वैसा हो गया, बारिश में ना नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहा था, इस वजह से वीडियो थोड़ा मेरा डिले हो गया एक दिन। वैसे जाना था मेरा ये कल, और आज मैं अपलोड करूँगी इसको। तो कब मैं ऐसा होता है ना, नेटवर्क नहीं आते हैं, और वाईफाई का भी नेटवर्क एरर हो जाता है कई बार, तो नहीं हो पा रहा था। इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे जो है झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आई बाहर।
तो अभी देख सकते हो आप काफ़ी अच्छी धूप है, मतलब लग रहा है कि मौसम साफ़ है। लेकिन आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी, मतलब 2 दिन क्या 3 दिन ऐसे रहा। आज एक दिन ऐसा हुआ है कि हाँ बारिश नहीं हुई है, मतलब मौसम तो था लेकिन हवा चलने लगी तो फिर उस वजह से नॉर्मल हो गया था, हवा बारिश नहीं आई थी। तो मैं सारा झाड़ू उड़ू लगा के फिर अब मैं आ गई किचन में। और ज़्यादातर मेरा यही रहता है, मतलब कि हर काम को जब मैं करने लगती हूँ तो सीक्वेंस वाइज ही करती हूँ, मतलब एक काम एक कर लिया, एक काम एक कर लिया, ऐसे नहीं। और सुबह सुबह का मेरा क्या, हर किसी का ये रूटीन रहता है कि हम सुबह सो के उठते हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन वगैरह वॉश करना, डिनर बनाना, नाश्ता बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, तो सबका यही रहता है हर गृहिणी का। तो वैसे भी हमें घर को जो है जहाँ, और वैसे भी हमारे टाइम में जब मतलब बुज़ुर्गों के टाइम में जो किचन वगैरह रहते थे वो मिट्टी के होते थे, तो वो मिट्टी के किचन को हमेशा लीप पोत के रेडी करके रखते थे, चूल्हे को हमेशा लीप के रखते थे। राख जो चूल्हे की होती थी वो हमेशा साफ़ कर देते। तो ऐसे हमारे जब बड़े बुज़ुर्ग जो करते थे वही सब हम लोग करते हैं, बस ये थोड़ा टाइम चेंज हो गया है। तो पहले चूल्हे की जगह अभी गैस आ गई है, गैस पे बनाते थे, लेकिन क्लियरिटी जो क्लीनिंग वगैरह रहने का चैन होता है, जो पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं वो भी आज भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सारा काम जो है ऑलमोस्ट हो गया था सुबह का। तो उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में रोटियां बनाने के लिए। तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ और मम्मी जो है जल्दी जल्दी से डाल डाल के सबको देती रहेंगी। तो हमारा रोज़ का यही रहता है, मतलब मैं सेकती हूँ और ये सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो मैंने खाना बना लिया था और उसके बाद फिर मैं नहा के आई। नहाने के बाद में वैसे भी सोमवार का पहला वो था सावन का सोमवार। तो फिर मैंने हेयर वॉश वगैरह किया और आज ये सूट डाला था तो मैं इस चीज़ को देख रही थी। और प्लाजो में मतलब ऐसा होता है कि हाँ हम पहन तो लेते हैं शौक के, लेकिन उतना काम है कंफर्टेबली जो है वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखो मैं नहा के जब आई थी तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो मैं अपना रेडी होके फिर आई, थोड़ा सा आप सबके लिए व्यू लिया बारिश का, अच्छा लगता है मतलब देखने में। और हाँ थोड़ा वैसे तो हो जाता है किचकिच सा। और यहाँ पे हमारी बाहर मिट्टी पड़ी हुई थी, ये सारी बह गई थी। तो अभी टाइम हो गया है शाम के 5 बजे का। जो मैंने कपड़े धोए थे वो मैंने सुखाए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो इस बाल्टी में धर के लेके आती। और एक सौ खड़ा है खेत के बाहर, वहाँ पे ना जो कावड़िए जा रहे थे ना कावड़ लेने के लिए, तो उनका म्यूज़िक काफ़ी तेज तेज बज रहा था। तो यहाँ खेत में से वो उसको सुनाई दे रहा था। तो मुझसे कहता है कि मम्मा चलो हम है ना कावड़िए देख के आएंगे। मैंने बोला ठीक है आ जाएंगे जब हम देख के आएंगे। तो एक बचता है ना बच्चे का जो मन भी थोड़ा बहलाना सा पड़ता है कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे। और जब ये सो के उठता ना तो थोड़ा ज़्यादा ही तंग करता। तो मेरे साथ में ही घूम रहा था। और यहाँ पे मम्मी ने घास उखाड़ी थी आंगन में से, वो सारी तसले में भर के रखी हुई थी गिरने के लिए गाय को, कि यह बारिश के पानी से धुल गई थी, साफ़ हो गई, जो इसमें मिट्टी थी वो अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो फिर उन्होंने ऐसी छोड़ दी कि इसको हम गाय के डाल देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े जो मैंने वॉश किए थे दिन में मैंने जब वॉश किए तो उस टाइम है ना धूप थी, अच्छा खासा मौसम था, फिर एकदम से जो है बारिश आ गई। कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं स्नेहा, वेलकम करती हूँ हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो जी आज सुबह से ना बारिश लगी हुई थी और अभी बज गए हैं शाम के 5। तो अभी जस्ट मैंने ब्लॉग थोड़ा सा स्टार्ट किया है और हवा चलने लगी काफ़ी अच्छी अच्छी। तो मैंने कपड़े धोए थे बहुत सारे। तो अभी मैंने मतलब जैसे हवा चल रही है तो मैंने कहा हवा लग जाएगी, हल्के फुल्के पानी जैसे मैंने ड्राइल कर दिए थे और हवा लग जाएगी तो अंदर भी डाल देंगे तो सूख जाएंगे। तो इसीलिए फिर मैं अभी बाहर ही थी। तो मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गया आप सबके साथ में मैंने व्यू शेयर नहीं किया है, तो यहाँ का व्यू शेयर करते हैं। और परसों दिखाया भी था मैंने है ना अपने एक वीडियो में कि यहाँ पे मम्मी ने जो जई बो रखी थी वो हल्की हल्की उग गई है और इसको ना गाय खाने के लिए आती है बार बार। और ना अमरूद भी लगे हैं, नींबू वगैरह भी काफ़ी बड़े बड़े से हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे ना घास है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हम लोग नीचे नहीं जाते हैं। तो अभी मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ थोड़ा सा, और फिर मुझे अंदर जाना है खाना बनाना। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी को सावन की ढेरों शुभकामनाएं है ना। तो उम्मीद है कि आप सबके जीवन में ये सावन ढेर सारी खुशियाँ और खुशहाली लेके आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। वहाँ पे ना कोई आ रहा है, मैं वो देख रही थी। आप सोच रहे होंगे कैमरे में देख नहीं रही, बोले जा रही बोले जा रही। तो खेत के हमारे खेत के नीचे खेत है ना, उसमें कोई आदमी आता हुआ दिख रहा, तो मैं वही देख रही कि कौन आ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना। अब बादल देखो, बादल बादल तो एकदम इतना प्यारा लग रहा है देखने में कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए, ये देखिए, ये है ना मम्मी ने यहाँ पे तोरी बो रखी है ये। तो अभी इनमें तोरी तो नहीं आती है लेकिन ये फैल गई है अच्छे से, ग्रीन ग्रीन हो गया है सारा। पर ये ग्रीन ग्रीन है, खतरा भी देता है, जैसे सांप वगैरह निकलने लगे आजकल बहुत ज़्यादा। तो ये देखो,
सो फ्रेंड्स, अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और ये टाइम है मेरा शाम का। तो आज का ब्लॉग जो है वो इवनिंग टू मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन हो गया। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया अपना इवनिंग का जो खाना वगैरह बनाना था। और सोमवार का मेरा तो फास्ट नहीं था, लेकिन मम्मी का था, तो मम्मी ने बोला मीठे चावल बनाने हैं। और मैंने लास्ट टाइम एक ब्लॉग में शेयर किए थे मीठे चावल बनाने। तो उसमें कमेंट आया था कि कभी भी आप बनाओ ना तो रेसिपी हमें शेयर करना। तो बस वही मौका था, मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले जो है किचन में आई, दूध धरा था बाल्टी में, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने गुड़ को निकाला इसमें डोंगे में। गुड़ वैसे मीठे चावल जो गुड़ में बनाती हूँ मैं, चीनी में भी बना सकती हूँ। जो बनाने वाले होते हैं जर्दा वगैरह जो बनता है वो चीनी में बनता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी गुड़ में। तो मैंने सबसे पहले गुड़ को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल होने के बाद फिर ये चावल थे, इनको जो कच्चे चावल बोलते हैं ना, वो वाले चावल थे। जल्दी मतलब कि ज़्यादा घुटने वाले जो होते हैं वो ऐसे वाले नहीं होने चाहिए चावल। तो यहाँ पे इनको मैंने अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया। उसके बाद फिर ये गुड़ का जो पानी है इसको अच्छे से इसमें छान देंगे। और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पानी ले लिया था। और उसके बाद फिर इसको ढक्कन बंद करके रख दूँगी। और फुल गैस पे नहीं बनाना है इसको, सिम गैस पे जितना धीरे धीरे हो सके वैसे बनाना है। और एक तरीके से और बनाती हूँ, वो मैं आप सबको बाद में शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जैसे बना रही थी उस तरीके से वो रेसिपी मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दी है। तो अभी एक चल दिया है बाहर, अपनी दादी के साथ में कुछ खाने के लिए लेने जा रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। वैसे भी 1 महीने से मैंने एक्सरसाइज की नहीं और मेरा वेट थोड़ा सा गेन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आज फिर से स्टार्ट कर दिया अपनी एक्सरसाइज वगैरह। तो यहाँ पे आंगन खाली था तो मैंने कहा यहीं पे कर लेते हैं। और प्लाजो में उतना कंफर्टेबली होता नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने लग रही थी ना, तो जब एक्सरसाइज करने लगी तो हमारे पड़ोस में एक छत है, मतलब है पड़ोस में घर, वहाँ पे छत पे खड़े हो गए अंकल देखने लगे। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की यहाँ पे। और उसके बाद जो है मैं अपना अंदर चली गई, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई जब देखता है ना तो एक अनकंफर्टेबल सा लगता है कि हाँ ये हमें क्यों देख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। तो अभी मैं आ गई अपने रूम में और यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये प्लाजो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो अभी ये ऐसे वाली एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी जो स्ट्रिच होती है। तो यहाँ पे मैं मतलब कि इस वाले प्लाजो में ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाई, मेरी एक्सरसाइज जितनी होनी चाहिए थी, जितनी मैं करती हूँ रेगुलरली, उतनी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे बैठ के ये वाला एक्सरसाइज कर रही थी। इसको सरकम भी बोलते हैं। मतलब ये सारी एक्सरसाइज जो है मैंने मेरे स्कूल टाइम में सीखी थी। और वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं। इसको बोलते हैं चक्की आसन, जो अभी मैं फ़िलहाल कर रही हूँ इसको बोलते हैं चक्की आसन, तांडव। ये सारे जो है ये हमारे जब मैं स्कूल जाया करती हूँ उस टाइम पे सिखाते थे हमारे क्लास में। योगा क्लास होया करती थी ना, जब वहाँ पे ये एक्सरसाइज वगैरह योगा सारा सब कुछ सिखाते थे। तो वही सब मुझे आता है, कुछ भी एक्स्ट्रा तो ऐसा है नहीं कि हाँ मैंने कुछ भी अलग से सीखा हो और ऐसे करके। तो यहाँ पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं लेके बैठी हूँ वार्म वाटर, 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी। अच्छा वाला जो गर्म पानी होता है वो मैं पीती हूँ। जैसे कि चाय आप लोग बनाते हैं, उबालते हैं, फिर गर्म गर्म पीते हैं, उसी तरीके से ये पानी भी होता है। तो मैं सारा काम इवनिंग का ख़त्म करके अब बैठ गई यक्षु को पढ़ाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है एक माँ के लिए, एक गृहिणी के लिए, वो यही रहता है कि लास्ट में जो उसको टाइम निकालना होता है अपने बच्चे के लिए निकालना। अपने लिए चाहे वो निकाले ना निकाले, लेकिन अपने बच्चे के लिए जो है वो निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको पढ़ा रही थी और अभी मैं इसको इस तरीके से लिखवाना सिखा रही हूँ जैसे मैं बोलूँ और ये लिखे। तो अभी आ से अंग तक तो लिख लेता है, पर अभी का से ज्ञा तक नहीं लिख पाता है। तो अभी मैं जैसे सिखाना ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे इसको स्टडी करवाई थी, ये लिख नहीं रहा था, मैंने बोला मारूंगी बहुत ज़्यादा। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वाली में तो मम्मी तो इतनी गंदे से करवा रही है। गंदी है या तो कहता हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को फूक करो, सब्सक्राइब करो।